प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की जय। धनतेरस, छोटी दिवाली या ये 5 दिवसीय उत्सव, वैसे तो भगवान श्री और श्री लक्ष्मी जी सदा से ही हैं। ये श्री राधिका का वांग भाग से प्राकट्य है लक्ष्मी जी का, और लीला में समुद्र मंथन के समय 14 रत्न प्रकट हुए, जिनमें सबसे पहले देव और दानवों ने संधि करके मंथन किया। उसमें विष निकला, अर्थात हम अपने अंतकरण का जब भी मंथन करेंगे तो अनादिकाल से इसमें संसार सोचा हुआ जो विष भरा है वही निकलना शुरू होता है। जो जो भगवान का ध्यान करेंगे तो पहले प्रारंभ में विष निकलता है जो बड़ा भयंकर है, जो भगवान के नाम से ही पचाया जा सकता है। उन्हें अंदर ले जाना चाहिए, मन में जाना चाहिए, और उन्हें बाहर जगह जगह लोगों को बताना चाहिए, वो गले में ही रखे। यही भगवान शंकर ने उसको भयंकर विष को, कालकूट को, साइनाइड जहर को गले में रखा और पचा गए। किसके आधार पे? भगवान के स्मरण के आधार पर। तो इसी प्रकार एक एक करके 14 रत्न निकले। पहले दरिद्रा देवी निकली, उसके बाद महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। तो महालक्ष्मी अपनाने के लिए चली तो सेकंड उसने किसी किसी को देखा कुछ कुछ क्षण के लिए। तो देखने के बाद उसमें अनेक लोग वहाँ बैठे हुए थे। इसी प्रकार लक्ष्मी किसी किसी के यहाँ आती है, देखती है रह रह करके, तो ठहरती नहीं। वो बड़ा चंचल स्वभाव है उनका, किसके पास ठहरती है? तो उन्होंने भगवान विष्णु अर्थात श्री कृष्ण को अपनाया, जो भक्त वत्सल हैं। तो फिर भगवान ने चारों तरफ देखना शुरू किया। यही लक्ष्मी जी चाहती हैं। अर्थात तात्पर्य क्या है कि जब भी हम संपन्न हों तो हमें सब माता पिता, भाई, रिश्तेदार और ज़रूरतमंद और अपना व्यवसाय, ये ठीक ठीक देख करके कार्य करना चाहिए। अंध न हो जाए हम लक्ष्मी आते ही, तो वहाँ लक्ष्मी उन्हें पलट कर चली जाएगी। तो लक्ष्मी वहीं शांत अर्थात शिथिर भाव में रहती है। जैसे ये सेठ लोग 20-20 पीढ़ी से उकार रह जाते हैं, तो जितना धन बढ़ता है उतना दान बढ़ता है उनका। आम मनुष्य धन बढ़ते ही अपराध बढ़ाना शुरू कर देता है, तो जल्दी वापस दरिद्रता में आ जाता है। तो तात्पर्य यही है। तो सबका मीठा मुंह हम साथ साथ कराते चलें। यही धनतेरस पर आस लगती है, फिर वो आस बड़ी होती है और फिर आस पूरी होती है। यही महालक्ष्मी का प्रकाट्य रहस्य है। उसके बाद मृत पैदा होता है, जिससे देवताओं का दुख दूर करने के लिए भगवान कुछ भी हो, तिगड़म करना पड़े या सही करना पड़े, वो सब भगवान करके देवताओं को अमृत पिला देते हैं। वस्तुतः लक्ष्मी के 3 स्वरूप हैं, अलक्ष्मी, लक्ष्मी और महालक्ष्मी। अलक्ष्मी वो है जो अपराध आदि करके सब कुछ
जैसे मिले पैसा वैसे मार धाड़ से इकट्ठा किया जाए तो उनका कुछ दिन में ही जीवन काल बेल में जेल में जेल में बेल में ऐसे व्यतीत होता है। और जो लक्ष्मी का स्वरूप है, जैसे मिला कभी सुख से, कभी सद्भाव से, कभी दुर्भाव से, गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास, तो वो दुख सुख के घड़ी में ही जीते रहते हैं। और महालक्ष्मी का स्वरूप ये है कि अपनी मेहनत से कमाइए और उसमें से पात्र में दान कीजिए। कभी भी कुपात्र को नहीं देना चाहिए, दूसरे दाता और गृहता दोनों दोष में जाते हैं। तो वो लक्ष्मी ईश्वर तक मिला देती है। भले पुरुष की भली कमाई भले काम में लग गए, दान करे तो धन घटता ना, ध्यान राम में लग गए। तो इस भाव से जो माँ लक्ष्मी का सदुपयोग करते हैं, वो भगवान तक मिल जाते हैं। अर्थात जो हमारा लक्ष्य है, प्रत्येक जीव का आनंद प्राप्ति, ईश्वर पाना ही प्रत्येक जीव का लक्ष्य है। वो अनंत मात्रा का अनादिकाल का आनंद हमें प्राप्त हो जाए तो वो भी इससे मिल जाता है। जैसे राजा मुचुकुंद को सुते उठा करके भगवान ने दर्शन दिया, तो यहाँ प्रश्न खड़ा होता है कि समरण विश्वास, उसको तो नींद से उठाया और दर्शन दे दिया। हाँ, उसने निष्काम भाव से ऋषि मुनियों की सेवा की थी, दान किया था खूब, तो भगवान ने सुते जगा करके दर्शन देना पड़ा। जो निष्काम भाव से भगवान की, अर्थात भगवान से मिले हुए की सेवा करता है, उसको सुता उठा करके भगवान दर्शन देते हैं।